अल्ताफ़ अली हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि बिजली चोरी करना मीटर में से जायज़ है या नाजायज़ है, और इस बिजली से फिर वज़ू गुस्ल करना और नमाज़ पढ़ना ये दुरुस्त है या नहीं। तो देखें, बिजली का चोरी करना चाहे मीटर से हो या किसी भी किस्म से हो, यानी ऐसा मीटर के अंदर तरगीब कर देना कि उसके अंदर इस्तेमाल तो सामान ज़्यादा हो, काम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो, मगर उसकी रीडिंग थोड़ी कम आए। या फिर आपने जो सवाल पूछा कि बिजली चोरी करना ये है हराम, ये जायज़ नहीं है। ठीक इसी तरह इसके अंदर अगर आपने इस पानी से जो बिजली चोरी करके मोटर चलाई गई और फिर इससे वज़ू गुस्ल किया, आपका सवाल उसके ताल्लुक़ से है, तो देखें बिजली का चोरी करना हराम है, मगर वो जो पानी है उससे आपने वज़ू किया, वज़ू आपका दुरुस्त हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा और इस वज़ू गुस्ल से नमाज भी हो जाएगी, मगर आपके सर पे, यानी जो घर का सरपरस्त है जिसने ये काम किया, बिजली को चोरी की, उसके चोरी का गुनाह सर पे रहेगा और उसको तौबा करना फ़र्ज़ होगा। अब बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो अक्सर देखे भी जाते हैं कि लोग बिजली चोरी कर रहे होते हैं और बिजली चोरी करने के बाद जब उनके चीज़ मालूम चल जाती है कि बिजली का चोरी करना ये हराम है, तो ऐसी सूरत में वो कनेक्शन हटाकर तौबा तो कर लेते हैं, मगर सवाल ये आता है कि जो पिछले दिनों में बिजली चुराई या बिजली बचाई उसके रकम का क्या करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो पिछले दिनों में बिजली चुराई, मसलन ये अंदाज़ा करें कि 100 रुपये की ख़र्च होनी थी, मगर आपने उसको 80 रुपये की ख़र्च करी और 20 रुपये की चुराई, तो ऐसी सूरत में 20 रुपये वापस बिजली घर में जाकर जमा कराने होंगे। आप चाहें तो इस तरह कर लें कि उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, या चाहे तो इस तरह कर दें कि अपने बिजली बिल के साथ ज़ायद रकम को वहाँ जाके जमा करा दें बिना कुछ बताए, तो इस तरह आपको वो रकम उनके अकाउंट तक जिस तरह चाहे पहुँचानी होगी। मगर ये कि किसी के हाथ में शख्स के ना दें कि ये एक्स्ट्रा है और पिछले रुक गए तो कुछ बहाना करके, क्योंकि फिर वो आगे गवर्नमेंट के खाते में नहीं डालेगा बल्कि ख़ुद अपनी जेब में रख लेगा। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं, मगर ये कि इसके अंदर तौबा भी करनी होगी और ये काम है भी नाजायज़। और पानी का कायदा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया है कि जो पीने का पानी होता है, जैसे पब्लिक प्याव रोड के ऊपर लगे होते हैं, तो अगर वो पब्लिक प्याव के ऊपर ये चीज़ ख़ास लिखी हुई है कि ये पानी सिर्फ़ पीने के लिए है और मालिक की तरफ से इजाज़त भी यही है कि पीने के लिए है, तो फिर ऐसे पानी से भी वज़ू नहीं हो सकता। यानी जो पानी सिर्फ़ पीने के लिए ख़ास कर दिया गया उससे वज़ू नहीं होगा। अगर कोई शख्स ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहाँ उस पानी के सिवा कोई दूसरा पानी नहीं है, तो उसको चाहिए कि फिर तयम्मुम से काम ले, और बिलफ़र्ज़ अगर उसने उस पानी से वज़ू कर लिया तो फिर वज़ू हो जाएगा और उस वज़ू से नमाज भी हो जाएगी। लिहाजा ये नाजायज़ काम के बाद अगर पानी लिया गया तो पानी और वज़ू हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर बिजली चोरी की गई और फिर मोटर चला के पानी लिया गया तो पानी से वज़ू और नमाज तो हो ही जाएगी, मगर ये फ़ेल कि बिजली चोरी करना ये हराम है और इससे तौबा करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। अब इसमें मामला ये आता है कि घर एक होता है, उसके अंदर क्योंकि टीवी भी चलाना है 6-6 घंटे, सीरियल देखने, ड्रामे देखने और बहुत सारे मामलात अपने नफ्स के आराम के लिए भी चाहिए, तो इतनी बिजली की खपत हो नहीं पाती या फिर इतने अखराजात होते हैं, इतनी कमाई हो नहीं पाती, तो आदमी फिर ये चोरी की तरफ जाता है, हराम को हलाल, हलाल को हराम करने की तरफ जाता है। अगर ख़ुद अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल करके रखे, गैर शरई चीज़ों को बंद रखे, जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो वहाँ पे बिजली, पंखे, कूलर, फ्रिज वगैरह को बंद रखे, ज़रूरत के तहत चलाए, तो इंशाअल्लाह ताला चोरी की नौबत नहीं आएगी। चोरी की नौबत भी वहाँ आती है कि जहाँ आदमी अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने की कोशिश करता है। पत्थर में असल